ओम शांति। आज दादी जानकी जी के क्लास का टाइटल है योगी जीवन का आधार कर्मों में दिव्यता। आज प्रथम सत्र के बारे में चर्चा करते हैं। पहली पॉइंट है योगी जीवन के आधार में कर्मों में दिव्यता के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र फिराना माना स्व का पूरा दर्शन हो जाए, स्व का पूरा साक्षात्कार हो जाए। आत्मा जैसे घर से आई थी वह स्वरूप मेरा हो। चक्कर लगाते लगाते स्वरूप को भूल गए थे। मैं आत्मा ओरिजिनली पॉइंट हूँ, सफेद चमकता दिव्य सितारा। इस स्वरूप को भूल गए थे चक्कर लगाते लगाते। स्वदर्शन चक्र का लगाने का अर्थ ही है कि हमारे जो स्वरूप है उनमें टिकना, प्रैक्टिकल उसको अनुभव करना। जैसे अभी ब्राह्मण जन्म है तो मुरली सुनते वक्त, ज्ञान के क्लासेस को धारण करते वक्त स्मृति रहती है कि हम बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। परंतु फिर ये स्मृति आ जाए कि हम फिर क्या बनेंगे। योग के द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने से फरिश्ता बनते हैं, तो उस फरिश्ते स्थिति में हल्का डबल लाइट होकर उड़ते चले। अच्छा, फिर अंत समय में सभी बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास जाएंगे, अर्थात कि हमारा अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप में टिक जाए। फिर परम धाम से नीचे सतयुग में आएंगे। सतयुग में आदि देवी देवता स्वरूप राजघराने में महाराजा महारानी के रूप में, देवी देवताओं के रूप में राज्य कर रहे हैं, इस स्वरूप में स्थित हो जाए। इसके पश्चात द्वापर युग में यही देवी देवता पूज्य बने, तो हम ही पूज्य थे, तो हम ही पुजारी बनकर अपने आप को पूज्य रूप में पूजा कर रहे थे। तो अपने आप को उस पूज्य स्वरूप में देखे। पूज्य देवी देवता हम मंदिर में हैं और भक्त, अनेकों भक्त, हजारों लाखों भक्त हमारे दर्शन के लिए प्यासे है, एक दरस के लिए दरस रहे। एक दरस माना एक दृष्टि है, या कई बार तो उनको दृष्टि भी लेना नहीं आता है, वो तो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं। भाई जिससे मिलने आए हैं उसके ही सामने आंखें बंद कर ली, तो उससे दृष्टि का भी पावर तो नहीं लिया, परंतु एक मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि हम मंदिर में जाके, तो वो पूज्य रूप याद आए। फिर उसके पश्चात वापस ब्राह्मण बनने के पहले हम क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और तब जाके पुनः बाबा मिला ब्राह्मण बने। तो 5 स्वरूप का अभ्यास जरूर करते रहे बार बार। अनादि आत्मिक बिंदी स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य देवता स्वरूप, या यूं कहो पूज्य स्वरूप, और ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करना माना स्वदर्शन चक्र लगाना। लगा लिया ना सभी ने सुनते सुनते भी स्वदर्शन चक्र। तो आत्मा का मैल उतर जाता है इन स्वरूप में स्थित होने से। देहभान के वश होने से 5 विकारों के वश हो गए। अब उन विकारों को अंदर से खत्म करे। स्वदर्शन चक्र माना मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, परम धाम की वासी तो हूं, लेकिन देवता घराने वाली भी हूं। अपने आप बच्चे को बाप ही याद आती है। बच्चे को पिता की याद तो ऑटोमेटिक स्वतः ही आती है। जो कपूत होता है उसे बाप की याद नहीं आती, वह तो बाप का नाम भी लेना नहीं चाहता। भले उसको बाप कितना भी प्यार करे, बच्चा बाप के प्यार को ठुकराता है। ऐसे भी होते हैं ना दुनिया में कपूत। वह संगदोष में खराब हो गया, इसलिए बाप को याद नहीं करना चाहता। हम जो बाबा के बच्चे हैं, सपूत बनना चाहते हैं, तो हम यह इच्छा रखते हैं कि बाबा जो कहता है वह करे। बाबा की श्रीमत पालन करने में कल्याण है, ये ख्याल बाबा की याद दिलाता है। कर्म कर रहे हैं
पर कर्म करते बाबा याद रहे, अच्छी लगन हो, कर्म में लिप्त न हो जाए, फंस न जाए, कर्म में अनासक्त रहे, नष्ट मोहा रहे, कर्म करूं संबंध में आऊं, लौकिक अलौकिक से डिटैच रहूं। लौकिक से भी डिटैच तो अलौकिक से भी डिटैच्ड, दोनों का बैलेंस हो। पहले की अटैचमेंट को छोड़ दूं, धंधे व्यापार में लोभ न रहे, चाहिए चाहिए ये क्या है, लोभ की वृत्ति है ना। धंधा न छोड़े दे, लेकिन ठगी जरूर छोड़ी दे। धंधे को न छोड़े, परंतु जो ठगी करते हैं ना, झूठ बोलते हैं व्यापार में, एग्जैजरेट करते हैं, लेमेंट करते हैं, गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो ये झूठ बोलना या ठगी करना छोड़ देना है। किसी को धोखा न दे और किसी के धोखे में ना आए। जब हमारा योग पावरफुल होता है ना, तो परखने और निर्णय करने की शक्ति स्ट्रांग होते जाती है, तो किसी के धोखे में आते भी नहीं है। और क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं, तो किसी को सूक्ष्म में भी धोखा नहीं देते हैं। तो पहली पॉइंट ये थी कर्मों में दिव्यता की। दूसरी पॉइंट सुन रहे हैं, कर्म में रहे, संबंध में रहे, लेकिन चोरी, ठगी, झूठ, निंदा ये चारों बिल्कुल न रहे, तभी योग अच्छा रहेगा और स्वदर्शन चक्र फिराने में मजा आएगा। किसी में थोड़ी ठगी करने की, झूठ बोलने की, निंदा करने की आदत होती है, तो वह योगी नहीं बनता। डबल अंडरलाइन। पुराने संस्कार भी योगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो अटेंशन प्लीज, कहीं पे भी हमारे में थोड़ी भी सूक्ष्म में ठगी करने की, झूठ बोलने की या निंदा करने की आदत न हो। क्या ना सभी को ये पक्का है? हाँ जी, विचार करो इस बारे में। बार बार डर के मारे झूठ बोलेंगे तो सच्चे बाबा से योग कैसे लगेगा? कई बार इतना डरते हैं घर वालों से, झूठ बोल देते हैं, बाहर वालों से डरते तो झूठ बोल देते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते भी झूठ बोल देते हैं, तो कितना मन खाता होगा, फिर योग कैसे लगेगा? बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराना है। अगर सत्युग वाली आत्मा है तो झूठ नहीं बोल सकते, ईर्ष्या में नहीं आ सकते, नहीं तो त्रेता युगी बन जाएंगे। अगर मेरे संस्कारों में ईर्ष्या है, गुस्सा है, आवेश है, झूठ है, चोरी है, सोचते हैं कि कोई देखता तो नहीं, तो यह लापरवाही योगी बनने नहीं देती। कर्म योगी बनना है तो कर्म में देखना है कि यह सत्कर्म है। भले कर्म देखने में साधारण हो, लेकिन उसमें दिव्यता हो। कर्म देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई नहीं है, तो योग नहीं लगेगा। ये तो दिखावे का कोई कर्म ही नहीं करना है। सेवा भी दिखावे की ना हो, जो अंतर मन से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली, बाबा की याद में जो सेवा होती है ना, उसका ही बेनिफिट हमें मिलता है। बाकी दिखावे की सेवा का बेनिफिट भी क्या है? सबसे पहले तो मन में ही खाएगा दिखावे की सेवा, परंतु जो अंतर मन से सच्चाई और सफाई से दिल में बाबा की लगन और प्यार से सेवा करते हैं ना, तो सेवा फलीभूत भी होती है और खुशी भी देती है ना? सभी अनुभवी हाथ ऊपर करें। भले कर्म देखने में साधारण हो, लेकिन उसमें दिव्यता हो। डबल अंडरलाइन। कर्म देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई नहीं है, तो योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कर्म फिलॉसफी का ज्ञान दिया है। सुबह से रात तक हमारी जो दिनचर्या है, उसमें शरीर निर्वाह अर्थ 8 घंटे काम करे और 8 घंटा बाबा को याद करो, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराओ। फिर ऐसे नहीं कि 8 घंटा पूरा सब कुछ काम धाम छोड़ के बैठ जाए। कर्म करते भी, कार्य जो हम नॉर्मल रूटीन का कर रहे हैं वो करते हुए भी
हाँ, दिल से बाबा को याद तो कर ही सकते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, तो 8 घंटे बाबा की याद भी हो। अच्छा, ओम शांति। इस योगी जीवन के आधार के दूसरे सत्र को अर्थात सेकेंड पार्ट को देखेंगे। आज के लिए यहाँ अल्प विराम लेते हैं 2 मिनट के लिए। विशेष पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएं, अपने शक्तिशाली योग के प्रकंपन बाबा के घर के लिए प्रत्यक्ष करें। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे सभी 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।